वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाउ टू गेट रिच योर फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने फाइनेंशियली फ्री होने के 2 लेसन सीखे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3, डेब्ट स्नोबॉल। अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपका सबसे पावरफुल वेपन है आपकी इनकम और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कर्ज, जिसे ख़त्म करने के लिए ऑथर हमें डेब्ट स्नोबॉल यूज़ करने को बोलते हैं। जैसे आप एक छोटे से स्नोबॉल को बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंकोगे तो नीचे जाते जाते साथ में बर्फ भी चिपक जाएगी और जायंट स्नोबॉल बन जाएगा। इसी तरह जब आप अपने डेब्ट को एक स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करते हो तो बहुत ही जल्द एक जायंट स्नोबॉल बन के आपके सारे कर्ज खत्म कर देगा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें ये सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक मिलियनर ही जानता है कि अमीर दिखने में और अमीर होने में बहुत बड़ा अंतर है। ऑथर कहते हैं कि एक फाइनेंशियली फ्री मिलियनर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कार यूज़ करता है, उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और साथ ही उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता। क्योंकि देवराम से कहते हैं कि कोई आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कर्जों की लिस्ट बनानी होगी। उसमें सबसे कम अमाउंट वाले लोन को सबसे पहले रखना है और सबसे बड़ी रकम को सबसे आखिर में। अब अपने डेब्ट स्नोबॉल को शुरू करने के लिए आपको सबसे कम अमाउंट वाले लोन को पहले पे करना है। फिर वहाँ से जो अमाउंट बचेगा उसे आपको अपने नेक्स्ट कम अमाउंट वाले लोन को क्लियर करने में लगाना है। ऐसे करते करते आप अपने सारे कर्ज खत्म कर दोगे। ये करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन आपको देवराम से की ये बात याद रखनी है। यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो डेट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके कुछ लोन्स है कि आपने अपने दोस्त से 15,000 उधार ले रखे हैं, जिसे आप हर मंथ 1500 पे करते हो। आपका नया फ़ोन 30,000 का है, जिसके लिए आप हर मंथ 2500 पे करते हो। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 का है, जिसे आप हर मंथ 4,000 पे करते हो। और ऐसे आपके जितने भी लोन्स है आप उन्हें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में लिख लो। अब अगर मान लो कि आप अपनी इनकम से 5,000 रुपया सेव करते हो, तो आप इस 5,000 का यूज़ करके आप 3 महीने में आपके दोस्त के उधार लिए हुए पैसे क्लियर कर दो। आप अपनी इनकम और सेविंग के हिसाब से सबसे छोटा लोन क्लियर करने का शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप अपने फ़ोन का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और आपकी बाइक या कार का लोन भी ख़त्म कर दो। और ऐसे करते हुए आप अपना डेब्ट स्नोबॉल बना लोगे, जो आपके सारे कर्जों को पहले से तेजी से खत्म कर देगा। नाउ लेसन नंबर 4, क्रिएट रनवे फंड। कम्प्लीटली डेब्ट फ्री होने के बाद जब आपके सर पर किसी का उधार नहीं होगा तो यही टाइम है अपने लिए रनवे क्रिएट करने का। अब तक जो एक्स्ट्रा इनकम आपके डेब्ट को क्लियर करने में जा रही थी, उसका यूज़ करके अपने 3 महीने का लिविंग एक्सपेंस को सेव करो, ताकि अगर आपको किसी बड़ी इमरजेंसी का सामना करना पड़े, जैसे कि आपकी जॉब चली गई, तो आराम से 3 महीना बिना पैसों की चिंता किए जी सको, जिससे आपको अपने लिए एक नई जॉब सर्च करने का या कोई इनकम सोर्स जनरेट करने का टाइम और पीस ऑफ माइंड मिले। ये करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है जहां आप अपने 1 महीने के सारे खर्चे नोट डाउन करो, जैसे कि मंथली रेंट, ग्लोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाने का खर्चा, इंटरनेट, क्लॉथ एक्सेट्रा। इन सभी को ऐड करने के बाद मान लो कि आपका टोटल मंथली स्पेंड 30,000 का है, तो स्टार्टिंग में आपको इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, जो अगर 90,000, तो जल्दी से जल्दी आपको 90,000 जमा करना है, जिससे आप 3 महीने के लिए सिक्योर हो जाओ। और फिर धीरे धीरे करके एक मंथ इंक्रीज करते जाओ। आपका गोल होना चाहिए कि आपके पास 12 महीने का रनवे फंड हो, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि कम्प्लीटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, ताकि आप 1 साल तक बिना इनकम जनरेट किए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओ। लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अब तक आपको लग रहा होगा कि ऑथर आपको एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद जो एंजॉय करने में मज़ा है वो उधार लेके एंजॉय करने में नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको अपने लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करने होंगे। अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और आपने खुद को एटलीस्ट 1 साल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर भी कर लिया है, तो अब टाइम है अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन करने का। जब आप जिम में बहुत मेहनत करके फिजिकली फिट हो जाते हो तो आपको बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग भी नहीं करते, आप बस नॉर्मल एक्सरसाइज के साथ अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखते हो। ठीक ऐसे ही अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देवराम सिंह कहते हैं कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपके होम लोन्स और बाकी सारे लोन्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी सेविंग भी बढ़ जाएगी। इस सेविंग को आप इन्वेस्ट करो और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वही आपकी एक्चुअल वेल्थ होगी। आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और स्टॉक या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर सालाना 10% का रिटर्न जनरेट कर पाओ, जो बहुत इजीली मिल भी जाता है। जब आपके इन्वेस्टेड पैसे आपकी सेविंग से ज़्यादा रिटर्न देने लगे
तब आप सही मायने में फाइनेंशियल फ्री और स्टेबल बनोगे। क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बन सकता, बल्कि आपके उठाए छोटे छोटे कदम ही आपको वेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो ये थे 5 लेसन देव रामसी द्वारा लिखी गई बुक द टोटल मनी मेकओवर से, जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी बुक खरीद सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।